इन्होंने तो वाजे कर दिया ना इनका सपोर्ट का है। शर्ट देखें, सटल मैसेज दिया इन्होंने। तो इनके घर में भी घुस जाएंगे लोग? नहीं, असल में ये शर्ट भी मैं ही लेकर आया था। गुड वन। सबसे ज्यादा फारिग खान ही हुए हैं। हाँ, लेकिन सर आप ये रोज कर रहे हैं। 3 अदलिया का 3 रुकनी बेंच भी रोज ही कर रहा है। अच्छा जी। लेकिन आप ये फर्क जरूर देखें कि कोई भी वज़ीर-ए-आज़म उतरने के बाद ये थोड़ी करता है कि आप अपनी स्टेट के सिंबल्स को। बट सर हमारा अच्छा खैर, आप देखें, मैं पता क्या कह रहा हूँ, इनकी जो फॉलोवर्स हैं ना, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि इन्होंने वो वीडियो बनाई और एजुकेट किया, वो सारे पता है कौन से लोग हैं? वो आम जिंदगी में ये भी कह रहे हैं भाई चाइना को दे दो, आप 100 साल के भट्टे पे दे दो। वो तो लोग कहते वो इसलिए करते थे, गर्मी थी, वो नीचे सोते थे हेलीकॉप्टर। हाँ, पंखा खोल के। कौम को रिलीफ दिया ना। नीचे जिनके घर उन्होंने बिजली इतनी बढ़ा दी थी कि बिजली नहीं आ रही, तो उनके घर के ऊपर ही हेलीकॉप्टर चलाते थे। मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल खुद ये इस वक्त की बात बोल रहे हैं कि मुझे अरेस्ट किया तो पूरा मुल्क जल जाएगा। एग्जैक्टली। ये ब्लैकमेल अरे भाई, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, लाशें लेके सड़क पे बैठे थे, वो ब्लैकमेल था। सर ये आपको तो लोगों ने बताया कि आफ्ताब इकबाल ने जेल में क्या किया। यार, आफ्ताब इकबाल को जब पकड़ा गया है, हाँ, वो कौन है? सुना है तो उन्होंने, जिन्होंने पकड़ा ना, उनको सबसे पहले तो उर्दू ठीक कराई उनकी। ये इसको पकड़ना नहीं पोकड़ना कहते हैं कि फरंगे आसफिया के अंदर ये लिखा हुआ। यार उन्होंने तंग आके छोड़ा है साथी को कि ये हमारे दिमाग की मां मैंने पीटीआई। नहीं, ये नहीं है। एक वो वाला भी है, वो अपना मेरे अंदर तब्दीली आ चुकी है। मैं खान साहब की साइड आ चुका हूँ। अब आप दोनों की साइड पे मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान में रेवोल्यूशन, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में रेवोल्यूशन, काट देना। पाकिस्तान में रेवोल्यूशन इमरान खान ही लाएगा। इनफैक्ट आ चुका है। अच्छा, वो आ चुका है। अच्छा, आप भी थे सर? बिल्कुल, ये मैं लेकर आया हूँ। ये यानी कि तोड़ फोड़ और घरों में घुसे थे। ये मैंने उठाया। ये 20 आप खाए ना यार, ये खाएंगे क्यों नहीं? अच्छा, ये हमारे कौम की स्ट्रॉबेरियां, ये आप खाएं कौम की स्ट्रॉबेरियां। अच्छा, मजे की बात, मुझे लगा फ्रिज में होंगी, ये बेड साइड टेबल पे पड़ी हुई थी। वजह? अच्छा, नहीं वजह तो नहीं पता। बेड साइड टेबल कभी कभी बंदे करता है। मैं तो भाई, और फिर उसके साथ एक वो शेविंग क्रीम टाइप की चीज थी कैन में। ये बताएं कि ये जो है ये क्या है? क्योंकि ये मैं टेनिस कोर्ट भी बना हुआ है, टेनिस उससे निकाला है मैंने। टेनिस कोर्ट पड़ा हुआ, टेनिस कोर्ट बना हुआ था सर, टेनिस कोर्ट बना हुआ था। लूटा। अच्छा, आप कहते हैं पूरी रात स्ट्रॉबेरियां खाते हैं? ये यही लग रहा है हमारे पैसों से, हमारे पैसों से भाई। आपके लिए जाग रहे हैं ना पूरी रात, तो भूख तो लगेगी। हाँ, ये बात है। गुड पॉइंट। ये पर आप कह रहे हैं कि आप आज से इमरान के साथ हैं? सर मैं परमानेंट इमरान के साथ हूँ। हमारे पैसों की है ना, पूरी ना खाऊं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने देखा, मैं तो बदल गया। पार्टी बदल दी मैंने। हाँ, पार्टी बदल दी। वैसे आज मुझे रियलाइज हुआ कि स्ट्रॉबेरी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि हमारे पैसों की है ना, तो वो खट्टी है, अब मजा नहीं आ रहा। खा गए लोग। इसमें मैं आपके लिए कोरमा और भिंडी भी लाया था। अच्छा, अब ये भी आपने उठाया? जी, मैंने वहां से उठाया। इसमें कोरमा और भिंडी थी। और ये सब आप कह रहे थे सर, क्योंकि इतनी खाने की चीजें थी, तो अब समझ में आता है कि ये जो उठाया मैंने, ये पहनने के लिए उठाया आपने, पर ये जो है ना साइज 50 में आ रहा है। ये तो आपको तो आ गया होगा। हाँ, ये मैंने अपने लिए रखा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं। जी सर। ये सब आप जो लूट रहे थे, ये चोरों के अगेंस्ट एहतजाज में लूट रहे थे? सर ये क्या है? बच्चों का स्वेटर? ये क्या है? क्या ये सर, ये सर पे जो पहनते ना, अच्छा वो नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। ये असल में वो है। आप उस तरह की हरकतें नहीं कर रहे। जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू की थी तो लोगों ने बोला था ये ऑक्सीजन मास्क है। वो जो, हाँ, वो जो गार्ड था। अच्छा अच्छा अच्छा। यार गार्ड ही तो था। बहुत प्यारी खुशबू है। गार्ड नहीं थे भाई। जब सबसे बड़ा मुंसिफ ये हो सकता है कानमी, तो हम क्यों ना हो? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो घर के बाशिंदे थे वो उनके हक जी। अच्छा, जब गिरफ्तारी भी होगी, कोर्ट छोड़ देंगे, क्या फायदा? अब तो खुली बदमाशी है ना। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। हाँ, कोर्ट के ऊपर आपको बात करनी बड़ी जरूरी है। बड़ा आपको तारीखी दिन था। पर आपको पता है, यानी कि ऐसे केस जो बनने, जो बिल्ली ने बच्चे देने, जो शायद ना भी दे पाए, जो उसकी बोली भी आनी है बच्चों, मतलब बिल्ली वो की, सब माफ है। क्योंकि बंदयाल साहब ने उसको खड़े होके बोला क्या, आप नाम गलत ले रहे हैं ना। क्या? बंदयाल नहीं, खुलियाल हो गए अब वो। अच्छा, खुल के और मैं ये समझता हूँ कि आज की इस कोर्ट के हरकत के बाद अगर वो आपको कंटेम्प्ट के लिए बुलाएं कि आपने किया है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो आपने कहना है कि मैं आ ही नहीं रहा,
बिल्कुल आपने यही करना है जो शर्जील मेमन साहब ने किया ना। शर्जील मेमन साहब ने, मैं तो ये खुजा रहा था। तो हाँ बिल्कुल आपने कहना कि मैं नहीं आऊंगा क्योंकि आप कर रही हैं। मैं तो इतनी किसी दरख्त ने बेल नहीं लगाई जितनी कोर्टों ने लगा दी है वहाँ। एक आप वकील होने के नाते आप दोनों घबराएंगे नहीं, ये भी हालिया भी वकालत ताज़ा है हम लोग। सर इन्होंने तो वाजे कर दिया ना इनका सपोर्ट का है। शर्ट देखें, सटल मैसेज दिया इन्होंने। तो इनके घर में भी घुस जाएंगे लोग? नहीं, असल में ये शर्ट भी मैं ही लेकर आया था। गुड वन। तो अच्छा ये आपने उठाई? जी जी जी। ये ऐसी आम पार्टी पे जाने के लिए। लेकिन मैं बायस नहीं हूँ बिल्कुल भी। कुछ लोगों ने सिर्फ बोला कि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सेस करते थे, बट वो मोहताज भी रहते हैं। हारून रशीद ने भी एक दफा बोला था एक टाइम का खाना खाता है। वो हारून ने अपने लिए मेरे ख्याल में इतने छोटे ग्लास ये उनके घर से मिले। इसमें लस्सी के 2 घूंट आते हैं भजन। पंजाबी आदमी तो इतने सिर्फ चेक करने के लिए पी रहा है। हमारे टैक्स पैसे से कितने मोहतात रहते हैं इतने छोटे ग्लास में। ये सब वो है, कितने शरीफ लोग हैं यार। और लेकिन आपको शर्म गिलास लेकिन दूसरे वाले हैं ये मेरे ख्याल में 2 अंग्रेजों की लस्सी वाले हैं। और नहीं भाई ये बल्ब है आजकल मॉडर्न दौर में यार, तुम लोगों ने बिला। अच्छा मैं समझा। अच्छा बल्ब कितने का खरीदेंगे आप? सर ये अभी हमारे पास हो गई। मैं तो चोरी का पड़ा है नहीं ये। हाँ लेकिन मैं बेच चुका हूँ आधी चीजें। मैं 17,000 की दिहाड़ी लगाई है सामान बेच कर। यानी कि आपने चोरी के अगेंस्ट चोरी की और चीजें भेजी। ये माइंडसेट। एक कंजर तो मोर उठा के ले गया है और उसको फिर मोर पड़ भी गए। मैं एक बात बताऊँ आपको जी, अब पता नहीं भाई एग्री करेंगे नहीं, ये जो जिस किस्म की शक्लें ये तोड़ फोड़ कर रही थी ना, जला दिया, ये जो मेंटालिटी है ये वही मेंटालिटी है जो आपने फैजाबाद में पैदा की। ठीक है, आपको उस वक्त पालने में जो बच्चे के पैर नजर आए थे, वो जो एक मशहूर कहावत है, आपने बच्चे के पैर उसकी जब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये अंडरवेयर्स लटकाए गए थे उस दिन आपने अपने वो रख दिया था और आपने रखा था। अच्छा उन्होंने रखा था। और एक बात बताऊं, जब ये अंडरवेयर रखे गए थे ना, अंदर से ये 3 नौकरी पैंट ने वो अंडरवेयर चुरा के आज भी वही पहन के आ रहे हैं तीनों। सर मैं वहाँ पे भी था, फैजाबाद में भी था और आज तक मैंने अपनी जेब में रखे हैं। अच्छा मुझे मिले थे ये वो तारीखी 1000 रुपए जो फैज साहब ने बांटे। जी 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 जी। तो वहाँ मैंने सीखा और फिर उसका रिजल्ट आज आपको मिल रहा है। जी 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 ये बात जी है। सर। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, टू अर्ली टू सेलिब्रेट वाले चक्कर। या आप अच्छा रेवोल्यूशन नहीं है। लास्ट टाइम मैंने बहुत बड़ी बात बोली हुई थी। हाँ वो क्या, वो जो शर्ट लगाई थी आपने मेरे ऊपर सर मंडे। अच्छा इन्होंने जो है ना कहा तो मंडे ही था गालिबन, लेकिन इन्होंने डेट नहीं बताई। कैलकुलेशन है ये वो वाले लोग जो बोलते हैं, जो बोलते हैं कि गारंटी अगले महीने क़यामत है भाई। अरे वो जो रमजान में नहीं बोलते थे ईद के बाद देखना क्या होने वाला क़यामत है। मुझे नहीं हुआ आज तक नॉर्मल है सब। ये लिबरल्स के शाहिद मसूद हैं। आप भी बताइए जो कॉलिंग लीक और ये डालने ऑडियो सब क्या फर्क पड़ता है? आप और मुझे नहीं पता जज क्या कर रहे हैं। बट इसमें नई बात क्या है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इसमें एक स्टेप आगे आते हैं। इसमें नई बात क्या है, खान का तो कई सालों से लीक हो रहा है ऑडियो वीडियो। वो तो खुद, लेकिन एक जो कोर्ट ने यानी कि कल को अगर ये कोर्ट बंदयाल कोर्ट, पहली बात तो आप इसको नहीं गैर कानूनी था भाई, बात हम गैर कानूनी बेंच था। पर हम एक वाजे कर दें कि हम अपनी अदलिया के साथ खड़े हैं। हम टेनिस कोर्ट की बात कर रहे हैं। हाँ लेकिन सर आप मुझे बताएं, आप वकील हैं, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मुझे नहीं पता आप वकील हैं। आप भी वकील हैं? मैं भी वकील तकरीबन अभी पता चला। ये जब एक कानून पास हुआ और वो लॉ जिसकी मैं और आप जिसके पासदार हैं, आइन की बात करो, ऐसी बात शफकत अली आ रहे हैं बन रहे अनवर मकसूद है। मुझे एक बात बताएं, जब मुझे नहीं हो सकता है मैं गलत हूँ कि सही करेंगे, हालत तो वही वैसी है ना जैसी वो फॉलो एज अ फॉलोअर। तो ये बेंच तो बन नहीं सकता, यही कानून पास हुआ था। कारपेंटर नहीं है, बेंच कैसे बनेगा? तो कैसे बना ये बेंच? सर ये बेंच नहीं है, ये वो है जो हमने सेकंड एपिसोड में कहा था। ये भैंस है, तो ये गैर कानूनी भी है, भैंस भी है। है ना। देखें दूसरा ये कि क्या नाम है वो नहीं मुझे बताएं, आपने अपना वो जो क्या अटॉर्नी जनरल, ये तो उनका था, सॉरी, आपने अपना क्या वो जो हुकूमत को रिप्रेजेंट करता है यार, व्हाट डू यू कॉल इट? आदमी हुकूमत को तो एजी ही रिप्रेजेंट करेगा ना। नहीं हाँ अटॉर्नी जनरल, सॉरी, वो आपने शायद उसको भेजा आपने इस केस में, कोई इमरान के जब वो केस चल रहा था, क्यों भेजा आपने अदालत में उसको? नहीं वो तो कह रहा था कि एक केस में हमें सुने बगैर एक्सपार्टी जजमेंट दे दिया। नहीं लेकिन उसको आपने जब बॉयकॉट करना है, आप बोलो टू हेल विद इट यार, आप देते रहो जो फैसले देने, जब आपने गैर कानूनी काम किया। अच्छा आप ये कह रहे हैं नहीं, ये कह रहे हैं कि लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो इस लेवल की बाजारी लैंग्वेज पे आ गए तो भाई आप खान साहब देख के खुश हुई, आप अमीन हैं आवाम के
और आपको मर्सिडीज जो बेची अच्छा, खुशी भी हुई, चेहरा ऐसे खिलखिला गया उनका कि दिल यूं लग रहा था कि अगला बयान ही आने वाले जाता, अरे खान साहब आप आए, आपको देख के बड़ी खुशी, आए लेट जाए साथ। नहीं, बल्कि वो क़य्यूम सिद्दीकी और असद तूर का व्लॉग था, वो ये कह रहे थे कि जज लिटरली लग रहा था कि वो देख रहे हैं होल में से जो की डोर की होता है कि जैसे खान एंटर हुआ, ये नहीं कि थोड़ी इंतजार कर लें उसको। सर मेरे तो वो अंदर आए हैं। आपको तो पता है मैं वकील हूँ, मेरे सुप्रीम कोर्ट में दोस्त वोस्त रहते हैं, तो वो जो कोर्ट में डायरी यूज होती है, आपके दोस्त सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, ये फवाद चौधरी तो नहीं जो रहते हैं? वो मुझे डायरी मिली, उस डायरी में नोट्स हैं और लिखा है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ खान, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आई लव यू वेरी मच नैना। ये नोट्स थे। ये नोट्स पर घर से आए नहीं, ये जज साहब घर से लाए सास कांता बहन सास ने लिख के भेजे थे। मैजबीन की डायरी आ गई हाथ। अच्छा, मैजबीन भाभी का नाम सीधा नाम ही ले लो। कौन है मैजबीन? वही जिसकी डायरी आप पढ़। अच्छा, आप रिटायर्ड। तो या तो आपको नाड़े से फांसी दी जाएगी, ये वही नाड़ा जो शलवार। और ये फिर आप बनी, आप बताएं ना ये हुआ क्या है यार, ये क्या आप मतलब अगर आपने यूं यही करना है और खिलवाड़ ही करना है तो खुले आम होना चाहिए यार। फिर भाई देखें तारीख आई थिंक तारीख क्या इंडिया के आप व्लॉग्स देखे यार, मजाक उड़ाया आपके इख्तिलाफ मेरा भी एस्टैब्लिशमेंट और आपका भी, और हर जीरो जो इस मुल्क में सियासत को देख रहा है इसका शहरी है, उसको इख्तिलाफ ही होगा, लेकिन उसका तरीका ये कार तो नहीं है कि आप बिल्डिंगों को जलाएं, स्टेट की जो सिंबल है और उस पर आके इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के जो खातून है मिनिस्टर, वो लोग इतने मोहताज, इतने अच्छे लोग, पानी के कैनों पे भी अरबी लिखी हुई है उनके, देखो यार इतने नेक लोग। अरबी ये है क्या ग्लूब पता नहीं क्या है भाई ये। नहीं, वो खातून आगे कह रही थी क्योंकि मरियम औरंग से, हाँ, कि हमारे ही शहरी हैं। अबे यार, अमेरिका के अंदर ट्रैफिक रूल की खिलाफ वर्जी पे वो मार देते हैं गोली यार, आग नहीं रुकेंगे आप। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो हमारे जो वो इंटेलेक्चुअल तबका है जो आग लगाने को कभी वो नहीं कर रहा, लेकिन जमाइमा के ट्वीट पे वो मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पे, खातून है, दोस्ती है क्या बोल सकते, जमाइमा और इसके भाई को ऐसे कोट कर रहे जैसे मतलब उनको पता, उसको पहले तो मैंने पूछा ये है कौन इसका भाई, इसका वजह शोहरत क्या है भाई, फ्रेंड ऑफ उसका इसराइल का, जो उसकी वजह शोहरत क्या है कि वो जमाइमा का भाई है। हाँ। उसने कहा ये वो वाले भाई होते हैं जो कुल्फी लेके ना खतवत दे देते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, इस तरह अक्सर पुराने मोहल्लों में। जमाइमा गोरी है तो वो उसको गोल्डस्मिथ कहते हैं, वरना मतलब वो मैं ये कह रहा हूं, पाकिस्तानी होती तो गोल्ड डिगर बना चुके होते। बहुत घटिया बात करने वाला हूँ पहली बार आज भी कर ही दें आप। यही जो लोग हैं हमारे सो कॉल्ड पढ़े लिखे, ये फाइनली सम सेंस प्रिवेल टाइप जो जमाइमा की ट्वीट है, इन्होंने उसकी ट्वीट तो लगाई कि भी यार मतलब इसका हम इंतजार कर रहे थे उसको, ये उसकी जो बाप अपने बाप को ढूंढ रही है एक बच्ची, उसके हक में आपने कब तस्वीर लगाई उसकी, और एक और वो हक से भी महरूम कर दिया। ये भी साबित करना, उसकी तस्वीर भी लगाई ना जो अपने बाप को ढूंढ रही है। जो घटियापन है वो सिर्फ एक पार्टी की मोनोपोली नहीं है। पीएमएलएन का भी एक कोई सपोर्टर है, हाँ। और पीएमएलएन से भी एक घटिया ग्रुप है, हाँ। आईबी अलमनाई वो उसके भी प्रेसिडेंट है शायद, और उन्होंने ऐसी कोई गलीज जमाइमा के बारे में ट्वीट की, वो तस्वीरें और ये वो मतलब ना घटियापन अक्रॉस द पार्टी। मैं सिर्फ फर्क ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें इससे पहले भी बहुत सारे ये है कि तुम्हारा घटिया हमारा घटिया टामी, वज़ीर-ए-आज़म आए, तुम्हारा ये नहीं हो सकता ना, कम से कम मेरे जीते जी तो नहीं होगा ये, ओवर माय डेड बॉडी। इंसाफियत को ही नहीं बोल सकते तुम्हारा घटिया मेरा घटिया तलाल चौधरी, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इधर एक तलाल चौधरी है ना उसके जवाब में आधी पार्टी तलाल चौधरी है। जो है ना ऐसे ये जो लफंडर टाइप लोग रखे होते हैं, इनका काम ही होता है एज ए बैड माउथिंग टाइप चीजें करना। जैसे कि कौन है मिसाल के तौर पे कौन है, बहुत से एक लिस्ट है लंबी यार, आपको नून लीग में भी लिस्ट मिलेगी। वैसे अगर हम लिस्ट बनाए 10 सबसे घटिया लोग हमारे सियासत में, शेख रशीद हर पार्टी से, शेख रशीद नहीं सर, नहीं इनको घटिया, शेख रशीद को घटिया नहीं कहेंगे, वो नीचे नहीं, वो कभी कभी नीचे होते हैं, कभी कभी ऊपर भी होते हैं, बहुत अजीब बातें करते हैं। फयाजुल चौहान नंबर 2, टफ मुकाबला है चौधरी इंटेलेक्ट में, आबिद शेर अली नंबर 4, कैप्टन सफदर। हाँ अगेन वही, इससे पहले कि मुझे जियाला बोले पीपीपी में कौन घटिया है, नबील का बोलने काफी घटिया बातें की हैं। एक ही मिलेगा आपको, हाँ, और वो भी खांसी आ गई, देखा आप दूसरा ढूंढ रहे थे, खांसी डरना शुरू हो गया। और कौन है? हाँ बोले, अच्छा है, कोई याद है आप बताएं। जमाते इस्लामी में तो कोई खलीज बातें नहीं करता है ही नहीं ना कोई, ठीक है, वो सीन ही नहीं भी अल्ताफ के अलावा किसी ने कोई नहीं, ये जो वहाँ पंजाब में मुजरे होते हैं, ये मेरे पापा ने कहा था, मैं किसने? वो तो वसीम अख्तर साहब ने कहा था ना। अच्छा, उनको ओवर नहीं दिया वसीम अकरम कर दो ना। नहीं, वसीम अख्तर भी, एक बात बताऊं मैं, बाज लोग कहते हैं वो भी इमरान खान है 6 बजे के बाद
मुस्तफा कमाल ने कहा था, मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था, मैं बताऊं जैसे नहीं होता पकड़ो इनको चेक करो क्या है, पकड़ो इनकी नाक चेक करो यार। लेकिन देखें एक और बात, आप उससे अगर आप, मैं भाई को देख नहीं पा रहे क्योंकि वो जी तो उसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं देख पा रहे क्योंकि वो कैमोफ्लेज्ड है। लेकिन इसमें तो आप यकीन वो करेंगे ना कि देखें एक सिचुएशन होती है जब इस मुल्क में पहले भी वज़ीर-ए-आज़म को फारिग किया गया, ठीक है ना, वो बड़ी बुरी तरीके से, माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। लेकिन ज्यादा फारिग खान ही हुए हैं। हाँ, लेकिन सर आप रोज कर रहे हैं, 3 अदलिया का 3 रुकनी बेंच भी रोज ही कर रहा है। अच्छा जी। लेकिन आप ये फर्क जरूर देखें कि कोई भी वज़ीर-ए-आज़म उतरने के बाद ये थोड़ी करता है कि आप अपनी स्टेट के सिंबल्स को, बट सर हमारा खान एक ऐसा वज़ीर-ए-आज़म है जो उतरना ही नहीं चाहता। सुना मैंने, यही है, उतरना चाहता नहीं वो मैं अभी उनकी कॉल जब आई ना, हैरत पता है क्या हुई, कॉल आई है, मुझे डर लग रहा था शर्ट कुछ बोल ही दिया। जब इस आदमी को रेंजर्स वालों ने, बात सुनो, जब रेंजर्स वालों ने धरा इस शख्स को, यही बोलेंगे धरा, जिस तरह से पकड़ा, जाहिर सी बात है, तो आधे घंटे तक जो खान साहब के आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर और नीचे हुआ करते थे वो कोई नजर ही नहीं आया। खुद उन्होंने शाट। और मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उस केस के ऊपर एक वीडियो बनाई, ये केस है क्या, पहले तो इनको ये एजुकेट करो। बिल्कुल ठीक किया आपने, बड़ी गालियां पड़ी। जनरल जनता जो है पब्लिक, उसको तो पता ही नहीं, बहुत समझ रहा है कि इनकलाब आ गया। आम मत करें कि मैंने ही फंसवाया है उसको। आप बताएं वो केस क्या है यार, सीधा सीधा बहुत स्ट्रांग केस है। वो एक अलग डिबेट है कि आपने कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया। सर 35 बच्चा पढ़ रहा उधर, 35 बच्चा पढ़ रहा है यूनिवर्सिटी में। 100 हो गए, अब 100 हो गए। फराक होगी यार, आपने डायरेक्टली बेनिफिशियरी, और फिर आप उसके ट्रस्टी खातून अव्वल व्हाटएवर शी इज एंड द गाय हिमसेल्फ। आज मुर्तजा भाई फ्रॉड कास्ट में तो पाकिस्तान एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं। नहीं तो आपने बड़ा अच्छा काम किया, ये काम करने यार इनको, और उस पर डिबेट ही नहीं। चले आप ये बोलें कि अथर में जस्टिस अथर में मोअज़्ज़ज़ जज भी साथ कहता हूँ मैं, वो जो है ना, वो हर जो कानूनदान है वो ये बोलेगा जज अंदर से पकड़ना गलत है, ठीक है ना। उस केस पे आए थे ना, ये जो बाकी जो 8 और 10 और 15 और जो सोचे हुए केसेस होंगे ना, उन पे जमानत देना आपका क्या। अच्छा, पूरा दिन ख्वार कराया बेचारे को, 1:30 बजे निकला, 1:30 बजे घर के लिए निकला, थका हुआ। मिठाई से उसको बोला कि ये केस है ही नहीं कुछ यार, वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस है यार। कौन सा केस? कोई हाँ, आज खान ने जो अपनी लाइव देखा नहीं मैं सर, उसने बोला, ये उसने एक्सप्लेन किया है उसने, मतलब इतनी कोई डफर कौन हो सकता है जो कौम है, ये डफर कौम है। उसने पता है क्या बोलेगी, ये नई इमरजेंस जो हुई है लोगों की, इनके अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है। और हुकूमत पाकिस्तान को पैसे आए, अबे कहाँ से पैसे हुकूमत पाकिस्तान को आए? हुकूमत पाकिस्तान को पैसे आए और आपने मलिक रियाज को फायदा दिया डायरेक्टली, और उसने उसके अगेंस्ट पूरी दुनिया में ट्रेडिंग होती है। इस तरह उसके आपको 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान गवर्नमेंट के सीज हुए यूके में। यूके गवर्नमेंट ने बोला ये पाकिस्तान का पैसा है, आप वापस ले लें, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर इन अ सेपरेट अनरिलेटेड केस कराची में जो ज़मीन चोरी की गई थी बहरिया टाउन बनाने के लिए, उस पे फाइन लगा था सुप्रीम कोर्ट का। जो बरतानिया से पैसे आए, उन्होंने बोला ये जो सुप्रीम कोर्ट को दे दो, और जो मलिक रियाज का यहाँ का फाइन है उसमें इस चीज़ को एडजस्ट कर दो। भाई क्या ताल्लुक दोनों चीज़ों का, कोई लिंक ही नहीं है। तो अब ये जो बोल रहे हैं मेरे पास थोड़ी पैसा है, सुप्रीम कोर्ट, जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पे आया, पर आप वजीर आजम हैं, आपने उसको एडजस्ट करवाया। शहजाद अकबर की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। शीरी मज़ारी ने बोला कि कैबिनेट के अंदर हमें वो एक बंद लफाफे में बोला, ये हमें दिखाया भी नहीं। अपने लोगों ने बोला, फैसल वाडवा ने बात बोली, फवाद चौधरी ने ये बात बोली, मुझे नहीं पता। इसके बाद 498 कनाल पे अलकादर यूनिवर्सिटी पे मलिक रियाज उनको जमीन देते हैं। फोन कॉल आता है जिसमें फराह गोगी कहती हैं कि जी डायमंड रिंग चाहिए फर्स्ट लेडी को, और फिर ये बोल रहे हैं इसमें तो कोई क्विड प्रो ही नहीं है, तो कुछ नहीं किया। इसमें हमारे एक दोस्त हैं, हम दोनों को बहुत पसंद है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने बोला भाई 60 अरब आए थे, उसमें से 6 अरब की ज़मीन मिल गई, तो पूरी दुनिया बदल गई, लेकिन आज भी रिश्वत 10% है। ये रेट नहीं बदला, ये 10% ही बनता है, 10% पे ही चल रहा है। पता नहीं कि इनके साथ भी क्या गेम हो गया। 10%। दूसरा मैं एक बात बताऊं, मजे की बात 100 स्टूडेंट है अलकादर यूनिवर्सिटी में, 100 हो गए और तकरीबन 37 थे, बाकी छुट्टियों पे 37 अप्रैल तक, अब कुछ 100 से करीब हो गए, 100 से ऊपर हो गए माशाल्लाह। 4-5 कनाल हैं हर स्टूडेंट के पास यार। अच्छा खैर, आप देखें, मैं पता क्या कह रहा हूँ, इनकी जो फॉलोवर्स हैं ना, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि इन्होंने वो वीडियो बनाई और एजुकेट किया, वो सारे पता है कौन से लोग हैं? वो आम जिंदगी में ये भी कह रहे हैं भाई चाइना को दे दो, आप 100 साल के भट्टे पे दे दो, ये मुल्क चाइना ठीक कर देगा। मैं तो खुद अग्री करता हूँ कि आप लेके जा रहे हैं यार, आप आज़ादी की बात, भाई आप चोरियां कर रहे हैं, किसी के चार दीवारी वो कर रहे हैं, आप कौन भाईजान खान साहब जो आपको पता है वो इस्तेमाल करते थे हेलीकॉप्टर, वो तो लोग कहते वो इसलिए करते थे, गर्मी थी, वो नीचे सोते थे हेलीकॉप्टर, हाँ पंखा खोल के। कौम को रिलीफ दिया ना, नीचे जिनके घर
उन्होंने बिजली भी इतनी बढ़ा दी थी कि बिजली नहीं आ रही तो उनके घर के ऊपर ही हेलीकॉप्टर चलाते थे। बिल्कुल। उनको नेकी के बारे में आज आपने बहुत बढ़िया कि मैंने जो किए वो तो मैंने कहा उसको हज़फ कर दिया। कौन सी? नहीं वैसे अगर हम आप मुर्तज़ा भाई आज अगर संजीदा मूड में जो भी हमारे बट जो भी हमारे इख्तिलाफ हैं जो भी हैं, एक फैमिली मतलब किसी की माँ बहन घर में, आप घर में घुस रहे हैं, आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है वेल ऑफ इग्नोरेंस, अगर आप सोचते हैं ये विजुअल आता हमारे पास कि एक मॉब घर में घुसा है PMLN का यार, और खान साहब की बीवी होती, खान साहब के बच्चे होते हैं और यही इमेज होती है कि उनकी बीवी खड़ी हुई होती है और एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ होता टीनेजर, और एक PMLN का मॉब होता जो बोलता हम घर जलाने वाले हैं। अवाम का रिएक्शन क्या होता? तो जो मतलब ये जो थोड़ी हिपोक्रेसी है कि भाई हमारी माँ बहन है आपकी हम जला देंगे। नहीं, ये इस तरह के घटिया और नीच लोग आपको पीटीआई में मिलेंगे। मैं आप बात खुल के करनी चाहिए। नहीं हर जगह मिलेंगे। नहीं है इस लेवल के जो घटियापन है ना कि आप किसी की पर्सनल जगह पे जो है उसको तोड़ दें। और बताएं 2018 के बाद आपकी हमारी और लोगों की माँ बहनों को गालियां पड़ी है ना, या उससे पहले भी कभी कोई कॉन्सेप्ट था? आप सियासी इख्तिलाफ रखते थे यार, आप खुल के टेबल बात करते थे, कभी मसला नहीं होता था। आप उस लेवल पे ले आए इस चीजों को यार, आपके अंदर से इमरानडू निकल रहा है और आप उसको आप पढ़े लिखे हैं और आप कह रहे हैं उनका कसूर। यार कौन उसको कोई भी तोड़ फोड़ करेगा यार? आप स्टेट की चीजों को जलाएं, छोड़ दें, चले माए बहनें नहीं भी हो यार। रेडियो पाकिस्तान को आप आग लगा रहे हैं, आपके MQM2 है यार, कौन है आप? उनका भी तो एक गुस्सा है ना कि पूरी कौम को लिटाकर अपने घर उन्होंने ये योगा मैट रखा हुआ था। देख रहे हो आप? देख रहे हो आप थोड़ी चलेगा और यूज नहीं किया। हमें कुत्ता बना के डाउनवर्ड डॉग अपवर्ड ये देखो यार, देखो भाई। ओ खान साहब को डाउनवर्ड डॉग तो पसंद नहीं होगा, ये क्या ले लो, ये मैं बेच रहा हूँ OLX पे क्योंकि यार बहुत सारी चीज आपके किसी काम का नहीं है। डंबल भी मैंने देखे। अच्छा लेकिन एक और अहम वाकया जो हुआ है हमें उस पर बात करनी चाहिए। बहुत बड़े मशहूर साफ़ी, उनको तो कुछ नहीं हुआ, यूट्यूबर की बात कर रहे हैं। यूट्यूबर जो इमरान रियाज साहब साफ़ी यूट्यूबर नहीं, साफ़ी एक नॉन सीरियस साफ़ी का भी किसी ने लिखा था, और ये मकबूल जान नहीं सीनियर साफ़ी में नॉन सीरियस साफ़ी। और यह मकबूल जान को आपको पता है चोरी कर लिया गया है सर, मैं क्योंकि उनको उठाया नहीं गया, वरना तो पता चल जाता है ना कि उठाया, तो चोरी हुए। आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोग मुझे समझते हैं कि मैं सिर्फ हमले करता हूँ, चीजें चुराता हूँ। मैं जेल में घुस के और या मकबूल जान को भी बचा के ले आया हूँ। कैसे? अभी वो मेरे पास है, दिखाएं। ये देखें। हाँ वाह वाह वाह, ये वाले भी चोरी कर लिए। इस डब्बे में ओरिया मकबूल जान मैंने रखे हुए, ठीक है ना? अच्छा इस डब्बे में ओरिया मकबूल जान है जी, देखना ये हिलेगा डब्बा। नहीं हिल रहा। अरे यार ये ओरियो मकबूल जान जो है मैं इनको जेल नहीं उनको भी और ये मकबूल जान को चोरी किया गया, उनको कुछ पता नहीं चल रहा। वैसे आप एक दफा अच्छा उनके एक बहुत अच्छे कोई साफी चला है तो उसके भी पहली बात है साफी नहीं है। नहीं वो जो भी है भाईजान, आपको पता है किस तरह पता चला है और ये मकबूल जान का? उनके जो बेस्ट फ्रेंड है ना, उन्होंने कहा 2 दिन से सुबह मुझे किसी ने टोटे नहीं भेजे, बंदा गायब है। मतलब टोटे मतलब सर ओरिया मकबूल जान एक दफा टीवी पे भी आए थे और उन्होंने बोला था कि ये किस किस्म की बात की है इन्होंने के डिक पिक्स नहीं भेज सकते, तो बहुत नाराज हुए थे कि क्यों नहीं भेज सकता भाई मैं, क्यों नहीं ये एक अपना। अच्छा लेकिन उनका नहीं पता चल रहा कि कहाँ है। नहीं हर जगह ढूंढ लिया, जो कह रहा है सारे दराज ढूंढ लिए, ऊपर अलमारी, पुराने बिस्तर, पता नहीं कहाँ सो भी जाते हैं ना बच्चे, अक्सर सो जाते हैं। अच्छा उस सब में एक और यूट्यूबर तो नहीं, वो मॉर्निंग शो करती हैं, एक्ट्रेस हैं शिफा यूसुफजई, उनका मैंने वीडियो देखा और वो खुद बीमार है, नाम शिफा शरीफ को वो वज़ीर आज़म को कह रही है देख लेना पर तुम जिम्मेदार हो गए। धमकियां चूंकि क्या इमरान खान नहीं पकड़ा इस तब, वरना इससे पहले जो मजे की आपको मैं आप सबसे मुझे कोई पकड़ा गया पीटीआई के बारे में। ये है कौन? मैं से शिफा मैंने यार मॉर्निंग शो के एक्टर। पीटीआई बहुत नाराज हो गए थे कि मैंने थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था कि पाकिस्तान तहरीक इमरान है, बहुत नाराज हुए मुझसे। खान साहब जब बाहर आए पीटीआई की पूरी लीडरशिप जेल में डाल दी और पूरी पीटीआई ने बंगड़े डाले, मतलब वो न्यूज चल रही थी फवाद चौधरी अरेस्ट हो गया है और पीटीआई में जोर शोर के खान साहब को बेल मिल गई। अब मतलब अगर इनका ये था कि भाई जस्टिस के लिए हम खड़े हैं, अवाम में जो रिजेंटमेंट है उसके लिए हम खड़े हैं, कोर्ट में अरेस्ट किया इसलिए हम खड़े हैं, तो असद उमर को भी किया कोर्ट में अरेस्ट, शीरी मजारी को रात में वो बीमार के घर में घुसकर किया, गलत वो भी बहुत गलत किया यार। मैं बताऊं उनका ये भी है था कि मेरा बक्सा वो कर दो कि मरी जा रही है क्या आप, मतलब आपको गिरफ्तार करना है। शीरी मजारी बेचारी को मेरे ख्याल से इतनी दफा उठाया है कि उन्होंने बक्सा बना के रखा है। अब तो ये सब बातें ठीक हैं, अब ये तो इस पे पीटीआई बट मुर्तज़ा भाई इस पे पीटीआई क्यों नहीं लगाने वाली कुछ इस तरह की हरकतें करें। शीरी मजारी प्रैक्टिकल नहीं थी, वैसे एक बात बताऊं फिजिकली नहीं थी वो इस तरह से मौजूद जिस तरह बाकी लीडर्स थे। वो बेचारी सिर्फ ट्विटर पे लगी हुई थी। लेकिन वो जो एक और खातून है यास्मीन राशिद की वीडियो आई है तो उनको अरेस्ट करें। सॉरी सो जिस तरह असद उमर चोरी आपने किया है, मैं ये OLX पे थोड़ा आधा इस्तेमाल हो चुका है
बाकी बचा है 1500 का बेच रहा का हिस्सा थे यार। आप क्या समझते हैं कैसे हो गया? नहीं प्लान तो जो देखें जो हिस्सा थे उनके भी मतलब अगर टेररिस्ट भी है उसका भी एक ड्यू प्रोसेस है ना, आप इस तरह तो नहीं उठा सकते। अच्छा वैसे बाय द वे किसी का एविडेंस है, ड्यू प्रोसेस दिखाएं, अरेस्ट वारंट दिखाएं, इस पे जीरो प्रोटेस्ट हुई है। मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। तालिबान ने कहा है कि हम सपोर्ट करते हैं इसको। भाई तालिबान ने कहा है हम सपोर्ट करते हैं इसको। है तो गलत है भैया। तालिबान ने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं इसको और हमारे काफी सारे लोग उस मॉब का हिस्सा भी थे। हिस्सा थे और TTP का कोई वो आया लार्मिया, आप पता नहीं पी के किया है इन्होंने TTP, लेकिन पता नहीं इंडिया ने इतना मजाक उड़ाया। ठीक है ना, एक इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर है मेजर गौरव, उन्होंने इतना कोई घटिया ट्वीट किया था, मेरे अंदर भी पाकिस्तानियत जाग गई थी। उन्होंने बोला पाकिस्तान में इतने हालात खराब हो गए, तालिबान ने अनाउंस कर दिया अब हम यहाँ सेफ नहीं, हम अफगानिस्तान जा रहे हैं। इस तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है मुल्क का यार, इन्होंने ये हालत कर दी। अच्छा ये गौरव जो थे ये वही थे ना जिनसे आसिफ गफूर लगा रहता था ट्विटर के ऊपर, काफी दफा पहले बात करते थे ना। मेरे ख्याल में उनको रिप्लाई किया जब एक्टर्स को करते थे। अच्छा दौर था जब तरक्की हो रही थी इसमें, जब पॉजिटिव खबरें देनी होती थी उस वक्त आसिफ गफूर उससे बात कर रहा था। मेरे ख्याल से ये 5th जनरेशन का मतलब ही ये था कि 5 जनरेशन है जो खान साहब पे टोने पर दादी से लेकर दादी दादी भी उस वक्त जब बूढ़ी हो रही थी तो यंग था। सारी सास वगैरह सब कर लो ना, सब लाइन से बैठे। घरों के मसले यार, मतलब इस मुल्क में कानून इंसाफ जो है वो घरों के व्हाट्सएप पे है। मैं तो जब वो ऑडियो भी लीक हुई थी उस पे भी लोगों ने मुझे बोला हाँ तू इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि तुझे बहुज़े इमरान है ना कि उसको मिल रही है, ये कहा जा रहा है। ये बात भी ठीक है। और मुझे इतना गुस्सा आया क्योंकि थोड़ी सच्चाई थी। नहीं तो सच्चाई कभी आगे देखो तो हमें पता है क्या क्या होता है। हम हमारी नजर से देखें तो आप बड़ा करम है। आपने तो बड़ी कोशिश की कि मैं फंस जाऊं, बहुत कोशिश की लेकिन मैं फंसा नहीं। आप एक शरीफ आदमी है, मुझे लगता है आपकी कोई ऑडियो वीडियो कुछ ऐसी। मुझे एक बात बताएं, आपने भी बोला कि सारी पार्टी के लोग ऐसे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इस मुल्क में बेनज़ीर क्या एक एग्जांपल है, उनसे बड़ा लीडर ही नहीं है कोई, चले हिस्ट्री में नहीं है, ना आया है ना अब है। क्या आप मतलब आपको या कोई भी प्रो या कोई किसी ने ये आके जरदारी ने नहीं बोला था मत आग लगाओ यार? जब बेनज़ीर की डेथ हुई ये तो हमने देखा थोड़ा ऑर्गेनाइज था, मॉब था, व्हाट्सएप और पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनिक लोगों में जला। आज़ाद कश्मीर से आपको आई ना खबरें, अगर जरदारी बोलता कि जला दो मार दो इनको, ये मुझे मारना चाहते हैं, इन्होंने बेनज़ीर को मारा है, तो मुल्क का क्या होता? 3 दिन बाद भी बोला ना तो पाकिस्तान खपे हुए, बिल्कुल बोला। यहाँ अतर मिनुल्लाह ने बोला आप कंडेम करने, उन्होंने बोला मुझे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा, और फिर ये बोला कि दोबारा अगर मैं वापस अरेस्ट हुआ तो दोबारा ये होगा। उसकी पीटीआई वाली स्पिन ये है कि वो कह रहे हैं कि ये होगा, वो ये तो नहीं थ्रेटन तो नहीं कर रहे, लेकिन ये वही खान साहब हैं जिन्होंने बोला था हज़ारा मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। खुद ये इस वक्त की बात बोल रहे हैं कि मुझे अरेस्ट किया तो पूरा मुल्क जल जाएगा। एग्जैक्टली ये ब्लैकमेल। अरे भाई मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, लाशें लेके सड़क पे बैठे थे, वो ब्लैकमेल था। सर ये पूरा मुल्क जल जाएगा, ये भी एक जो है ना बिल्कुल एक ऐसी हवा की बात है। ये सर लेकिन इसमें इतनी फॉलोइंग है, ये शहरी फिनोमेना है। जो ब्लैकमेल में सीरियस बात है, अगर हम तो दोनों जावेद भाई को जाते हैं, जावेद मियां साहब कहानियां सुने ना, तो वेस्ट इंडीज टूर से खान साहब ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैक को मेल हायर कर रहे हैं, वो तो हायर कर रहे थे ब्लैकमेल। वो तो हर तरह के रंग नहीं छोड़ कुछ भी नहीं रहा आदमी। इसका नब्स वाला कॉन्सेप्ट असल में ये बंदा है जिसका था ये नहीं देखे, ये बड़ी ज्यादती हुई है, रेल दिए रेलू। और दूसरा एक बात बताऊँ, ये जो पॉपुलैरिटी का शोर मचाते हैं ना भाई, ये शहरों के अंदर एक खास क्लास के लोगों की सपोर्ट है, वही मॉब है, वही सब कुछ है। पाकिस्तान बहुत बड़ा है। इसमें कैविएट है, केपी में बहुत पॉपुलर। सर वो पीटीएम के साथ भी वैसे ही है। नहीं वक्त आ गया है, वक्त आ गया। देखो मुल्क ज्यादा बड़ी चीज होती है, वर्ल्ड कप तोड़ना पड़ेगा, मैं बता दूं आपको। मुझे वो तोड़ मुस्तफा भाई, ये लोग कह रहे हैं कि अरेस्ट करने का तरीका गलत था, मैं भी कह रहा हूँ गलत था, कंडेमेबल था, सब कुछ था। आर से पकड़ लेते यार। कैसे उसके घर गए, तमीज से अरेस्ट करने, अरेस्ट वारंट के आपने पेट्रोल बॉम्ब फेंक दी उनके ऊपर, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स उनको बुलाया, उन्होंने पहले तो बोला कि मैं जुडिशरी नहीं आऊंगा, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आओ। माजरत के साथ बाद एक मुस्तफा भाई उन्होंने जाके दरवाजे तोड़े मॉब ने, उसके बाद भी कोर्ट भी नहीं गए, उन्होंने बोला गाड़ी में आओ। तो कैसे अरेस्ट करो विदाउट एक्चुअली सेंडिंग इन अ फोर्स? आप खान साहब को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? और उस वक्त भी जब पेट्रोल बॉम्ब फेंके थे और लोगों ने चीजें जलाई थी, खान साहब ने वीडियोस पोस्ट की थी कि ये आज़ादी है। ये मौलाना फजलुर रहमान को आजकल लाइनें कौन दे रहे हैं? उनकी लाइनें बड़ी सॉलिड आ रही हैं। उन्होंने बोला कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल मदर ऑफ लॉ है या मदर इन लॉ है? यार ये ओपन सीक्रेट यार। अब आपको ये डिसाइसिव मूवमेंट है। अब देखिए प्लीज यार इस पे बात करें कि वो जो गेस्ट हाउस दिया उसमें फैसिलिटीज क्या क्या दी, मुल्क को बचा लें या फिर ये सारा धंधा कर लें? सर आपको पता है
फैसिलिटीज किस किस्म की दी गई हैं? क्या? एक तो 3 कमरे थे, लोग अलाउड किए हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि एक बंदे का नंबर दिया कि बोतलें लेके जाएगा वो आदमी। हम खुद मंगा रहे हैं, मतलब टीम पेप्सी एक आदमी ने सुबह उठ के भी जाना है और ये फोन उनको दे रहे हैं, दोनों मिल जहाँ को फोन कर दोनों मिल गए थे, बूट लेकर और बूट लेकर दोनों साथ साथ थे। दोनों साथ साथ थे। बूट किधर थे? अच्छा सबसे मजे की बात, जाते हुए पता क्या बोला? बूटिंग कर रही है। जाते हुए क्या बोला कान में? तकिए के नीचे है कंडोम। यार आप एक मतलब कर क्या रहे हो ये? आप ये बताएं कि आपकी नजर में मतलब वो एंड में जब वो भूटान के जज उठे तो उन्होंने यहाँ रुमाल रखा और अपने निकल गए। और मजे की बात, जब वो उस गेस्ट हाउस में जा रहे थे ना, इन 3 में से एक जो है ना, उसने जाके कमोड भी खुद साफ किया कि यार बुजुर्ग आए तो साफ तो करें। ये बात भी है। इन अदर न्यूज आपको तो लोगों ने बताया कि आफ्ताब इकबाल ने जेल में क्या किया? यार आफ्ताब इकबाल को जब पकड़ा गया है, वो कौन सुना है? तो उन्होंने जिन्होंने पकड़ा ना, उनको सबसे पहले तो उर्दू ठीक कराई उनकी। ये इसको पकड़ना नहीं पोकड़ना कहते हैं कि फरंगे आसफिया के अंदर ये लिखा हुआ। यार उन्होंने तंग आके छोड़ा है साथ को कि ये तो हमारे दिमाग की मां मैंने पीटीआई के वर्कर है, छोड़ो पहले बात पकड़ा। यही नहीं सही बोल रहे हैं, मुझे भी यही वाकया बताया था। पुलिस ने आके बोला कि आपके लिए हमने खत लिखा है। उन्होंने ये अल्फाज ही गलत है। खत खत होता है, नहीं होता खत करने के लिए। अच्छा तुम उसको लिख रहे हो, चाहे लो। बाहर जा। अच्छा लेकिन ये गड्डियां तो ला के दी हैं। गड्डियां ला के गेस्ट हाउस में 3 कमरे गड्डियां एक एक करके। और मर्सिडीज में अगर आप मुझे बुलाएंगे भूटान के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, मर्सिडीज नहीं भेजेगी तो मुझे बुला के दिखा दो, चैलेंज करता हूँ। तू मुझे बुला के दिखा दे। इस लेवल की बदतमीजी सिखा दी नौजवानों को। नौजवानों बच्चे भूटान के जज को चैलेंज करता है यार, मुझे बुला के देखिए। भूटान वाले क्यों बुलाएंगे आपको? आप उनके उसमें ही नहीं आते। भूटान का जो वजीर दाखिला है, इनके बस का काम नहीं है माजरत के साथ। तुमने सिर्फ बातें करनी है, तुम्हारी शक्ल तक तुम ठीक हो। You cannot do anything. Go home. सब 100 बातों की एक बात, ये शैम्पू की बोतल मैंने वहां से चुराई है। मैं बताऊं, अगर कोई खरीदना चाहता है। मिशी खान पे बहुत अफसोस हुआ और मुझे बड़ी प्यारी लगी, वो बड़ी क्यूट सी लगी। उन्होंने पता है शुरू में रोते हुए कहा कि खान साहब फिर सॉरी खान साहब, आप इस कौम के लिए निकले, इस कौम के लिए जो लस्सी में कोल्ड ड्रिंक मिला के पीती है। ये बोलो, मतलब ये तो नहीं बोला, लेकिन ये खान साहब। तो वो जब भाग रही थी ना, वो वाहिद खातून ने जब भाग रही है तो मुंह सीधा ही था, क्योंकि इतने टीके लगे कि मुंह हिल रहा था। नहीं होता यार वो अच्छी, यार बड़ी क्यूट थी कि खान साहब इस कौम के लिए आप निकले जो आज तक इस मॉडर्न दौर में भी पतली पिन का चार्जर ढूंढ रही है। उसको बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। बड़ी इस कौम के जो साथ सबने ये देखिए, जिनको अल्लाह मियां ने सोचने की तौफीक अता फरमाई, वो खान साहब की तरफ आ गए हैं। क्योंकि सारे जो फारिग एक्टर्स जिनको रोल नहीं मिल रहे, वो खान साहब की तरफ हैं, तो उनके पास टाइम था ना। तो पीटीआई ज्वाइन किए बंदी ने, एक एक्ट्रेस है कोई, वो अलग ही नाम है, अलग ही कोई नाम, अलग ही नाम है। और वो ड्रामों में भी आती थी। उसको जब उसको झंडा पहना रहे तो मुझे पता चला कि अच्छा ये ड्रामा है जो पहली दफा आया। उससे पहले आए होंगे जाहिर है। इसी काबिल ये जेलों में रहेंगे। खान साहब इनका जिक्र भी नहीं करें, इनके गलों में पट्टे डालें, इसी काबिल है कि आप अपने पॉलिटिकल वर्कर की इज्जत ही नहीं कर रहे। आप यार फवाद चौधरी, आप पॉलिटिकल लीडर्स की इज्जत नहीं कर रहे। असद उमर, मैं कंडेम कर रहा हूँ। असद उमर, फवाद चौधरी, श्री मजारी, अली जैदी अच्छे आदमी पॉडकास्ट पे भी आए थे यार। ये सब जेल में, और पूरी पीटीआई कहाँ, सड़क पे क्यों नहीं हो यार? सिर्फ एक खान ही है क्या? वही है। अच्छा मैं बताऊं आपको, मेरे काश आप मेरे वाले कमरे में एक ने जाके 2 पट्टी की चप्पल भी रखी है। आप लोग करते हैं ना, अपनी बातें करते हैं। मैं कमरे की रौदात सुनाता रहूंगा। ये वो कमरा जो गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस से तो बात ही शेडी रहती है ना थोड़ी। हाँ अच्छा, उसमें एक खास स्मेल। ये भी बोला है बैठे हुए भूटान के जज ने कि वो अच्छा गेस्ट हाउस है। और क्या भाई, भूटान के जो उसने पता है क्या बोला? उसने ये भी बोला है फिक्र नहीं करो, छापा नहीं पड़ेगा। ऐसे हमारी कस्टडी में नहीं, वो तो वाला डर था ना। 3 कमरे से लग रहा है कि ये तो कंफर्म छापा पड़ने वाला होटल है। खान साहब ने ये भी बोला कि मैं रशिया से 30% डिस्काउंट पे मंगवा रहा हूँ। बोला नहीं, यहीं पे रशियन। उनकी तो डायरेक्ट बात हुई थी ना, उन्होंने बोला रशियन यहीं मिल जाएगा। लेकिन खान साहब को अपने घर जाना था उस दिन रात को, फॉर सम ऑड रीजन वो घर जाना चाहता है। ऐसे इंसान अपने घर मिस कर रहा होता है। वो हर रात हेलीकॉप्टर लेके जाते थे दिन बेचारा। तो वो जो है ना, उन्होंने कहा नहीं आप हमारे मेहमान हैं, ये और ये आपका यहाँ रहना, उसमें बरकत होगी। ये लफ्ज यूज किया है उसने। और बरकत क्या हुई? मुझे कहले नहीं दी, अनलिमिटेड आपको वो फ्री इंटरनेट भी दिया, फ्री इंटरनेट भी दिया। अच्छा एक बात बताऊं, सुबह उठ के उन्होंने जाना था, रात को रिलैक्स करने के लिए खुद अपनी चड्डी दी है सोने वाली, ये जो नहीं थी कि यार आप ये पहन के सो जाओ सुबह उठ के। तो बंदा पूरा दिन होता है ना पसीना, और रशद का भी सीन होता है। अपनी चड्डी दिए,
लेकिन खान साहब ने उनको कहा कि 3 में से एक साहब बैठे थे भूटान वाले, तो खान साहब ने उनको कहा कि मैं 24 घंटे से वॉशरूम नहीं गया, वो उठ के कुर्सी से कि मैं आपकी जगह कराता हूँ। अगर हम जिंदा बचे इस ब्रॉडकास्ट के बाद, आपके स्टूडियो में कोई घुस के, तो आप उसके ऊपर यू हैव ऑल द राइट कि आप अपने आप को कोई टेंशन थोड़ी है। हम तीनों मिलकर इतने सालों से काम करें, अगर हम जिंदा बचे तो वापस मिलेंगे। मुर्तजा चौधरी, मुस्तफ़ा चौधरी, शफात अली, थैंक यू सो मच। खालिद भट्ट है, खालिद भट्ट, मुस्तफ़ा चौधरी और आपका मेजबान शफात अली, थैंक यू सो मच। मानी बात कर रहा हूँ, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कुछ भी करें, 3 बैठे में लड़के, कोई मसला नहीं। आप लोग आओ। मुस्तफ़ा भाई आज अगर हो ही रहा है तो एक खबर भी मिली, क्या मेरे दोस्त के पास एक बंदा है, बोलता है मैं गारंटी बता रहा हूँ, मैंने फ्रॉडकास्ट देखा, अमेरिकन डॉलर लगा है। आजकल डॉलर लग रहा है, तो अमेरिकन के लिए तो आपको जितने भी मिल रहे हैं भाई को भी जरा, भाई को भी ठीक है सर, हमें 2.5 में मिलने लगे क्योंकि नीचे से दे रहे हैं, 2.5 में ले लो। बाय बाय।